कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, और इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में पहला है सोडियम क्लोराइड। देन सेकंड नंबर सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड नंबर सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर। ये सब हम आपको बताएंगे आगे क्या होता है। अभी तो पहले हम सॉल्ट्स को देखते हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स की स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। फोर्थ बेकिंग सोडा। नंबर 5 वॉशिंग सोडा। एंड नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 6 सॉल्ट्स हैं। ये 6 सॉल्ट्स की स्टडी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है। स्टडी करने से मतलब ये है कि ये कैसे प्रिपेयर होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और यूजेस क्या होंगे, ये हमको इस पर्टिकुलर पार्ट में देखना है। सबसे पहले आते हैं हम सोडियम क्लोराइड पर। पहला सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला सभी जानते हैं NaCl, ये इसका फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल नेम, ये केमिकल नेम है। और NaCl का कॉमन नेम जो होता है ये है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज अ कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम हम बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि NaCl का कॉमन नेम बताइए, तो इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है टेबल सॉल्ट, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। अब टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज NaCl का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, हमारे घर के किचन के प्लेटफॉर्म में ये होता ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। NaCl से रिलेटेड एक बात और भी थोड़ा ध्यान रखिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट। नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na, इसका मिक्सचर होता है। इस Na के प्लेस पर आप Ki भी ले सकते हैं, NaCl प्लस Na और NaCl प्लस Ki। सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट। और आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर को दूर करता है, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना बहुत जरूरी है। सो वापस हम चले, सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट, एक और नाम है टेबल सॉल्ट, और भी हम इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब ये रॉक से मिलता है NaCl तो उसे हम बोलेंगे रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर्ड। ब्राउन कलर का रॉक सॉल्ट इसलिए है बिकॉज में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए से ब्राउन कलर का भी सॉल्ट हम बोल सकते हैं, या रॉक सॉल्ट भी हम बोल सकते हैं इसको। अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करें? प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट वे फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम इसे प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए सी वाटर से कैसे प्रिपेयर करें। जो सी के पास की कुछ जो स्पेस होती है उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और उन गड्ढों में जब सी वाटर जमा हो जाता है तो सनलाइट की वजह से वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, और जैसे ही इवेपोरेशन होगा उसके अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा सॉल्ट, और इस सॉल्ट को हम प्यूरिफाई करेंगे। जैसे ही सॉल्ट को प्यूरिफाई करेंगे वैसे ही हमें प्योर NaCl का फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इस तरह से इसका प्रिपरेशन है फ्रॉम सी वाटर। और सी वाटर का हमें क्या कराना है? इवेपोरेशन कराना है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर हम कराते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर का होता है, सभी जानते हैं। देन सेकंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी आप जानते हैं। और वाटर सॉल्युबल होने के साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसका जो 40% एक्वस सोल्यूशन है। अब 40% एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या है? 40% एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग ये है कि हम 40 ग्राम NaCl लेंगे एंड 100 ml वाटर हम ले लेंगे। 100 ml वाटर, 100 ml वाटर में जब हम 40 ग्राम NaCl को डिपॉजिट करेंगे तो वो जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे 40% एक्वस सोल्यूशन। दिस 40% एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन, इसे हम बोलते हैं ब्राइन। ये वर्ड जरूर ध्यान रखिए, ये आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में ब्राइन का यूज होगा। तो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन मींस 40% एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। सो ये
सेकंड प्रॉपर्टी हो गई वाटर सॉल्युबिलिटी। एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है इसी से रिलेटेड। थर्ड प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग थोड़ा कंफर्म करें कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। फिर एक बार कंफर्म कर लें, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? जो सब्सटेंस है लाइक NaCl, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। सो इसे हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। और भी हम ले सकते हैं इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी NaCl सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन हम मीनिंग थोड़ा कंफर्म कर लें। NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, वो न्यूट्रल होता है। एंड जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका pH ऑलवेज कितना होगा? तो 7 pH हम बता सकते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ NaOH pH वैल्यू 7। अब आते हैं कुछ यूजेस पर। यूजेस क्या है सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड? तो सोडियम क्लोराइड फर्स्ट यूज, ये एक इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फूड मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट यूज। सेकंड यूज, ये प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। NaCl को हम किसी में डाल देते हैं तो कोई चीज़ काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहती है। फिर देन थर्ड यूज, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में भी हम NaCl का यूज करते हैं। फिर और कुछ देख लें। नंबर फोर्थ यूज में हम इसे बता सकते हैं, ये एक लैब रिएजेंट भी है, क्योंकि कुछ इसका यूज हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन